भारतीय रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रक्षा मंत्रालय के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने करीब 80,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद और अपग्रेड प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये फैसला भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पुराने हथियारों का अपग्रेडेशन और नए आधुनिक हथियारों की खरीद और स्वदेशी विकास शामिल है। आइए आपको बताते हैं कि डीएसी ने और किन किन चीजों की मंजूरी दी है। सबसे पहले T-90 भीष्म टैंकों के ओवरहाउल की। करीब 200 T-90 टैंकों का स्वदेशी तरीके से मिड लाइफ अपग्रेड और ओवरहाउल किया जाएगा। ये काम डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट करेगी। इससे टैंकों की उम्र बढ़ेगी, लड़ाई में ताकत बढ़ेगी। इसके अलावा Mi-17 हेलीकॉप्टरों के भी अपग्रेड का फैसला डीएसी ने लिया है। मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर Mi-17 का मिड लाइफ अपग्रेड होगा। इससे हेलीकॉप्टर की ऑपरेशनल तैयारी और भरोसेमंदी बढ़ेगी। इसके बाद लॉइटरिंग मिशन यानी कामिकाजे ड्रोन को लेकर फैसला लिया गया है। आधुनिक युद्ध के लिए लॉइटरिंग मिशन सुसाइड ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी गई है। ये ड्रोन दुश्मनों के ठिकानों पर घूम कर सटीक हमला करता है। इसके बाद डीएसए ने अगला फैसला लिया है MRSM मिसाइलों की। भारतीय नौसेना और वायुसेना के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSM खरीदी जाएगी। इससे हवाई और समुद्री रक्षा मजबूत होगी। इसके बाद अस्त्रा मार्क 2 और मीटियोर मिसाइलों को लेकर भी डीएसी ने बड़ा फैसला लिया है। वायुसेना के लिए बड़ी संख्या में अस्त्रा मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल जो कि करीब 200 किलोमीटर की रेंज रखती है, उसको विकसित किया जाएगा और उसकी खरीदी की जाएगी। साथ ही कुछ मीटियोर मिसाइलें भी खरीदी जाएंगी। इसके अलावा स्पाइस 1000 बम जो इजराइल से बड़ी संख्या में खरीदा जाएगा। स्पाइस 1000 बम एयर टू ग्राउंड गाइडेड बम है, जिसे खरीदने पर डीएसी ने चर्चा की है। ये बेहद सटीक और खतरनाक हमला करने के लिए प्रचलित है। डीएसी ने अगला फैसला पिनाका रॉकेट के विकास पर लिया है। 120 किलोमीटर रेंज वाली नई पिनाका रॉकेट का विकास किया जाएगा। खास बात यह है कि इन्हें मौजूदा 45 किलोमीटर और 80 किलोमीटर की रेंज वाली पिनाका लॉन्चर से ही दागा जा सकेगा, यानी कि एक नई पिनाका मिसाइल, लेकिन पुराने उपकरणों से इसका इस्तेमाल हो सकेगा। इसके साथ ही डीएसी ने अगला फैसला लिया है एयर टू एयर रिफ्यूलर और अवकाश के लिए हवाई रिफ्यूलिंग टैंकर और एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवकाश की खरीद के लिए RFP यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में बदलाव मंजूर कर लिया गया है। इसके बाद जो अगला फैसला डीएसी ने लिया है वो है सी गार्डियन ड्रोन्स का लीज पर लेना। अमेरिका से 2 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले सी गार्डियन ड्रोन को 3 सालों के लिए लीज पर लेने का फैसला लिया गया है। भारत पहले ही 31 ऐसे ड्रोन को खरीदने का सौदा कर चुका है, जिनकी डिलीवरी 2028 से शुरू होगी। डीएसी द्वारा लिए गए ये सारे फैसले महत्वपूर्ण हैं और इनका अलग अलग महत्व आगे देखने को मिलेगा। हमारे टैंकों और हेलीकॉप्टरों को अब एक नया जीवन मिलेगा। इसके साथ ही युद्ध क्षमता बढ़ाने वाले ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और लंबी रेंज वाली मिसाइलें भी सेना में शामिल होंगी। इसके साथ ही डीएसी ने स्वदेशी को बढ़ावा देने का भी फैसला लिया है, जहां T-90 ओवरहाउल, पिनाका और अस्त्रा जैसे प्रोजेक्ट को आत्मनिर्भर भारत के तहत ही पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही लंबी दूरी की ताकत जैसे कि रिफ्यूलर, अवकाश और लंबी रेंज वाली हथियारों को भी सेना और वायुसेना, नौसेना को सौंपा जाएगा। डीएसी की बैठक में रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल थे। यह फैसला भारतीय सशस्त्र बलों की युद्ध तैयारी को नई ऊंचाई देगा, सीमाओं पर सेनाओं को मजबूत करेगा और दुश्मनों को एक मजबूत संदेश देगा। आगे इन प्रस्तावों को CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी मिलने के बाद ही इनके लिए टेंडर डाले जाएंगे। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।